सो हाउ आर यू गाइस? होप यू आर वेरी वेल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फायर बेस को। अब फायर बेस में भी आपने इसका नाम सुना होगा या फिर हो सकता है नहीं भी सुना हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप कहोगे वाओ, ये क्या है। ऐसा ही देखो, बेसिकली फायर बेस क्या है। फायर बेस एक क्लाउड डेटाबेस है, ऐसे कह लो। क्या है? क्लाउड डेटाबेस। जी हाँ। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे फायरबेस की, तो फायरबेस इज अ टूल दैट हेल्प यू टू बिल्ड एप्स विदाउट क्रिएटिंग योर ओन बैकएंड सर्वर। मतलब फायरबेस एक तरीके से एक टूल है जो कि हेल्प करता है, बिना आपके एक बैकएंड सर्वर को बनाए आप अपने फ्रंट एंड को यूज़ कर सकते हो विथ डेटाबेस, डेटा स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन एंड सो मच थिंग्स। मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहें तो योर फायरबेस इज़ अ बेस सर्विस, यानी कि बैकएंड एज अ सर्विस। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि डेटाबेस, यूज़र लॉगिन सिस्टम, फाइल का स्टोरेज, सिक्योरिटी और होस्टिंग। यही नहीं, इसके अलावा और भी फीचर्स को फायरबेस अपने अंदर कंटेन करता है। अभी आपको हम इससे परिचित भी कराएंगे कि फायरबेस दिखने में कैसा दिखता है और क्या चीज़ है। ठीक है। तो फायरबेस गिव यू ऑल ऑफ दीज रेडी मेड। ये सभी की सभी चीज़ें आपको बनी बनाई फायरबेस के अंदर मिलती हैं, जहाँ की आप अदर जैसे कि नोड जेएस, मोंगोडीबी, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल या फिर फ्लास्क, जेंगो, जिसमें भी आप अपना बैकएंड बनाओगे टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर आपको शॉर्टली फास्ट फटाफट काम करना है तो आप एज अ बैश में फायरबेस को इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखो, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करोगे तो विदाउट फायरबेस यू मस्ट क्रिएट सर्वर। अब वो आपका सर्वर नोड जेएस या फिर जेंगो पे होगा। आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा जो कि आपका माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी पर होगा। ठीक है। आपको लॉगिन हैंडल करना पड़ेगा, सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी और साथ में होस्टिंग को भी मैनेज करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को बहुत इजी कर देता है आपका फायरबेस। फायरबेस में क्या है, सभी की सभी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी एक तरीके से कह लो लेस वर्क, फास्टर डेवलपमेंट। ठीक है। What Firebase actually is? Firebase is a backend as a service, जो कि मैंने अभी जस्ट बोला। ठीक है। You don't write a backend code, you don't manage server, you connect your front end directly to Firebase। एक तरीके से कह लो बैकएंड का पूरा हेडेक ये Firebase सॉल्व कर देता है। वाट फायरबेस गिव यू, मेन सर्विसेज की अगर हम इसकी बात करें तो ऑथेंटिकेशन देता है, जिसमें आप ईमेल के साथ, गूगल के साथ, फ़ोन नंबर के साथ और भी तमाम है, इसको आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है। डेटाबेसेस देता है जैसे कि फायर स्टोर और रियल टाइम डीबी। इसमें स्टोरेज मिलता है जैसे कि आप उसमें इमेजेस, वीडियोस या फिर फाइल्स को अपलोड कर सको। क्लाउड फंक्शन मिलता है जिसमें आप अपने बैकएंड लॉजिक्स को रन कर सकते हो जस्ट लाइक अ सर्वर। एंड होस्टिंग मिलता है जहाँ पे आप अपनी पूरी इंटायर वेबसाइट को ऑनलाइन ला सकते हो। एंड वन मोर थिंग विच इज़ योर एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग का भी सिस्टम फायरबेस आपको प्रोवाइड करता है। अभी बात करेंगे कि हाउ ऐप वर्क विथ फायरबेस। तो मान लो आपका ये ऐप है, ये चाहो तो वेबसाइट हो सकती है या फिर मोबाइल की एप्लीकेशन हो सकती है। ये फायरबेस से कनेक्ट होता है एंड एक तरीके से कह लो
ये डेटाबेस, ऑथ और स्टोरेज इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है। मतलब फायरबेस डायरेक्टली आपकी उन सभी चीज़ों को अकेले मैनेज करेगा। When should you use a Firebase? Firebase is a best for beginners, startup and MVPs. रियल टाइम ऐप अगर बनाना हो तब भी Firebase वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, एंड नॉट आइडियल फॉर you need a very complex backend logics, you want full server control। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपको Firebase नहीं चुनना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई छोटा सा बहुत मिनी कहीं पे कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है, कोई छोटा सा काम है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू हैव टू यूज़ Firebase। एंड अगर आपको और कस्टमाइजेशन अपना खुद का कुछ कस्टम लॉजिक्स बहुत ब्रॉड लेवल पे करना है तो Firebase उसके लिए उचित ऑप्शन नहीं है। वन लाइन डिफिनीशन में आप पढ़ सकते हो क्या है Firebase के बारे में, और बाकी आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में और भी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने जाना कि Firebase एक्चुअल में है क्या।